हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल आपको पता है चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है 10th क्लास में जो क्या है थ्योरम से रिलेटेड है और मोस्टली बच्चों के लिए सबसे प्रॉब्लम भी थ्योरम से ही आती है क्योंकि आप 9th क्लास में थ्योरम पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होते हैं क्योंकि 9th क्लास में आपने बहुत चैप्टर ऐसे पढ़े थे 6, 7, 8, 9, 10 सभी चैप्टर क्या थे थ्योरम से रिलेटेड थे, है ना। लेकिन 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है जो ट्रायंगल है। ओके, तो देखिए ट्रायंगल्स इस चैप्टर में मेनली 4 थ्योरम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में 4 थ्योरम में से एक थ्योरम पक्की आती है। 101% है कि एक थ्योरम कभी भी मिस नहीं करती। अगर एग्जाम में बाकी बच्चे ट्रायंगल पढ़े ना पढ़े सिर्फ 4 थ्योरम पढ़ के चले जाते हैं तब भी वो एक थ्योरम इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, उन 4 थ्योरमों में से मैं आज आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम बीपीटी। ओके, और बीपीटी प्लस उसका कन्वर्स प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उस समय थ्योरम प्लस थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है उस थ्योरम से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको थ्योरम प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, देखिए जो थ्योरम नंबर 1 है 6.1 थ्योरम, दैट इज नंबर 1 थ्योरम है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है ना। तो वो है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect two other sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये क्या है उसकी स्टेटमेंट है। देखिए कई बार क्या होता है हमें सिर्फ स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है बीपीटी, तो आपको ये स्टेटमेंट भी लर्न करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अगर स्टेट एंड प्रूफ होगा तो आपको स्टेटमेंट नहीं दे रखी होगी तो स्टेटमेंट आपको खुद लिखनी पड़ेगी। और कई बार क्या होता है स्टेटमेंट दे रखी होती है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। तो देखिए आपको बता रहा था कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम करण कर लीजिए, इसको बोल दीजिए ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी, सी। आपको थ्योरम भी देखो रट्टा नहीं मारना, अगर आप थ्योरम समझ के करोगे तो स्टेटमेंट भी आपको याद हो जाएगी और थ्योरम तो याद होगी ही होगी, रट्टा नहीं मारना है। ओके, तो क्या कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये कोई ट्रायंगल है जिसका नाम हमने रख दिया एबीसी। इसमें क्या है कोई एक साइड है पैरेलल टू वन साइड, है ना। तो क्या करें एक बीसी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डीई। ओके, हमने क्या करा बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई ड्रॉ कर ली और हमने मान लिया कि डीई क्या है बीसी के पैरेलल है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो डीई पैरेलल है बीसी, ऐसा हमने सपोज कर लिया। अब टू इंटरसेक्ट टू अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो देखो जो अदर टू साइड्स हैं, अदर टू साइड्स कौन सी होगी एक AB और AC, क्योंकि BC के तो देखो ये पैरेलल है तो BC एक लाइन है, तो अदर टू साइड्स में आ जाएंगे AB और AC, तो उनको टू डिफरेंट पॉइंट्स से वो इंटरसेक्ट करती है। AB को एट D पे और AC को एट E पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, द अदर टू साइड्स यानी कि जो अदर टू साइड्स हैं AB एंड AC आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, AB और DB, AE और EC, तो ये क्या है सेम रेशियो में है। दैट इज आपको प्रूफ करना होगा कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो मतलब AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो देखें सबसे पहले देखिए कोई भी थ्योरम जब कभी भी हम करते हैं ना तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। किसी भी थ्योरम में मेनली 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला होता है गिवन, आपको बताना है कि इस थ्योरम में हमें कुछ क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, गिवन में हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमें ABC दे रखा है जिसमें बता रखा है DE पैरेलल है BC, ओके, विच इंटरसेक्ट AB एट D। ओके, इस लाइन को लिखना होगा, लिखना नहीं तो रहने देना, विच इंटरसेक्ट AB एट D, AC एट E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये लिखना लिख देना नहीं तो रहने देना, इतना भी चलेगा। ओके, ज्यादा आपको आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना है ना, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना। ओके, तो गिवन में जस्ट इतना लिख दीजिए टू प्रूव
अब हमें प्रूफ क्या करना है वो मैंने बता दिया आपको कि प्रूफ का मतलब हुआ है यहां से लिख रखा है ना, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब आपको बताना है कि अदर टू साइड्स जो है वो AD ओवर DB इज इक्वल टू होगा AE ओवर EC, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, AE ओवर EC ये प्रूफ करना है। ओके, तो देखो गिवन हमें पता लग गया, टू प्रूफ हमें पता लग गया। अब सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन की, वो है कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए ये थर्ड स्टेप आता है किसी भी थ्योरम का, और ये सबसे मेन स्टेप होता है क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन अपने पास से करनी होती है और इसी से मेन थ्योरम प्रूफ होती है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन कर लो इसको BC से, BE को भी ज्वाइन कर लिया। देखो बच्चों कंस्ट्रक्शन जो होती है हमेशा डॉटेड लाइंस में करनी होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप यहां पे DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, कोई DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया किस पे, AC पे। ऐसे ही EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए किस पे, AB पे। तो ये कंस्ट्रक्शन है जो आपको याद भी रखनी है और ठीक है करनी भी है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करा हमने, दोबारा देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या करा। नंबर 1 हमने ज्वाइन करा हमने BE एंड DC। ओके, तो हमने BE और DC को ज्वाइन किया एंड और क्या किया, एक ड्रॉ करा DN परपेंडिकुलर ऑन AB, EN परपेंडिकुलर ऑन AB, है ना। तो देखो मैंने अभी आपको बोला कि कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन में ड्रॉ करनी है, लेकिन मैंने यहां नहीं करी। सो प्लीज, क्योंकि मैं करता तो थोड़ा नजर नहीं आता आपको, इसलिए मैंने यहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करी है, डायरेक्ट करी है। सो आपको एडवाइस कर रहा हूं कि एग्जाम में डॉटेड करना ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये 3 स्टेप हमारे क्वेश्चन थ्योरम के हो चुके हैं। सबसे पहले गिवन, नंबर 2 में टू प्रूफ, नंबर 3 में कंस्ट्रक्शन, और नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रूफ। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके, देखिए प्रूफ में इस थ्योरम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये तो सभी को पता है, छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो भैया यहाँ पे बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए मुझे, पर चलिए अब बात करें क्या याद रखना है आपको। देखिए सबसे पहले, अच्छा ये बात क्लियर है ना सबको, बेस और हाइट में क्या रिलेशन होता है। जब कभी भी आपको ऐसे लाइन ऐसे परपेंडिकुलर देखा ना, तो ये ध्यान रखना ये बेस है और ये हाइट है। बेस और हाइट में यही रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ होता है वो बेस बन जाता है, परपेंडिकुलर हाइट होती है ना। तो मैं बात कर रहा था प्रूफ में, सबसे पहले देखो आप याद रखना है कि आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे ना एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ADE, है ना। तो सबसे पहले आपने लेना है ट्रायंगल ADE। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में क्या करना है, यहां से देखो एक बार ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास DBE DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ओके, तो देखो जैसे मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर हम ADE को ध्यान से देखें तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, हाफ इनटू बेस। और देखो आपको बेस क्या देखना है, इन ट्रायंगल ADE में दो परपेंडिकुलर है, एक तो EN भी परपेंडिकुलर है AD पे और BM परपेंडिकुलर है AE पे। तो देखो जे अगर मैं बेस क्या लिखूंगा AD, है ना, अगर मैंने बेस AD लिया तो उसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या होगा, जो उस पे परपेंडिकुलर है, तो उस पे परपेंडिकुलर AD पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या है EN, तो AD पे परपेंडिकुलर है EN। ओके, सेम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, अब DEB को आप ध्यान से देखिए DEB, है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बेस और परपेंडिकुलर में नजर नहीं आएंगे।
बेस और परपेंडिकुलर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि देखो बेस तो हम लेके चलेंगे डीबी, बेस क्या होगा डीबी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर जो होता है ना, देखो ट्रायंगल ऐसे बना होगा ना, ओके, हम बोलेंगे जी परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ड्रॉप होगा ऐसे, अरे भैया यहाँ पे भी हो सकता है ना, परपेंडिकुलर का मतलब जस्ट हमें ये हाइट लेंथ देखनी होती है ना, तो ये लेंथ सिर्फ यहाँ पर नहीं यहाँ से भी फाइंड आउट हो सकती है, तो सेम इस ट्रायंगल में जो लेंथ हमें दे रखी है वो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ है, ये है, तो वो भी सेम ही काउंट होती है, तो लेंथ क्या आ जाएगी en, मतलब हाइट परपेंडिकुलर जो भी आप बोलो वो क्या होगा en होगा। ये बस एक बीपीटी की खासियत कह लो, प्रॉब्लम कह लो, ठीक है, कि ये हमें याद रखना पड़ता है, ये दोनों चीजें सेम आती हैं और ये दोनों सेम आती हैं और कैंसिल भी होती हैं, हाफ से हाफ भी कैंसिल होगा, तो यहां से शॉर्टकट में लिखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास AD ओवर DB, AD ओवर DB, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए, सही है, यहां तक सही है। सबसे पहले गिवन लिख लिया होगा आपने, टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद ये प्रूफ, देखो अब मुझे थोड़ा सा यहां पे लिख दूं, नजर आ जाएगा, ये छोटा रहेगा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली आपने क्या करना है, सिमिलरली दोबारा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो तो ADE ही लेना है, ओके, अपॉन में ध्यान रखना, एक बार हमने लिया ट्रायंगल DEB, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये शेडेड सा कर दूं मैं, ये वाला ट्रायंगल एक बार ले लिया है ना, दूसरी बार क्या करना है हमने, जो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल लेना है, यानी कि ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लेना है, ओके, तो इसमें भी हाफ, बेस क्या होगा, देखिए जब हमने इस तरफ EC वाला है ना ट्रायंगल, तो आपने बेस ये वाला लेना है ना, तो इन ट्रायंगल ADE में बेस जो अगर हमने क्या लेना है AE, और हाइट क्या होगी, नजर आ रहा है क्या, चलिए बेस क्या है AE, तो हाइट होगी हमारे पास DM, ओके, सेम 1/2 इन ट्रायंगल DEC में बेस क्या देगा, सेम बेस लेना है EC, और हाइट ये सेम बेस EC, और हाइट तो दोनों की सेम रहेगी ना DM, ये DM से DM कैंसिल होगा, हाफ से हाफ ही कैंसिल, देखो ये चीज ध्यान रखना, इसमें भी हमने क्या हाइट दोनों की सेम थी वो कैंसिल होगी, इसमें भी हाइट दोनों की सेम है वो कैंसिल करनी है, याद भी रख लेना इसको थोड़ा सा ना, तो अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना, वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया हमारे पास AE ओवर EC, ओके, यहां तक ठीक है, थोड़ा सा मतलब रट्टा भी मारना पड़ेगा, थोड़ा समझना भी पड़ेगा भाई, है ना, दोनों काम करने पड़ेंगे, थ्योरम में है तो ये इसके बिना तो बात बनेगी नहीं। चलिए अब मुझे ये थोड़ा सा साफ करना है, कर दूं, अब क्या करना है आपको, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जिसको मैंने नाम नहीं दिया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब देखो 1 और 2 को ध्यान से देखिए, आपको लगेगा यहाँ पर ADE ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, वो दोनों क्या है, सेम है, ओके, दोनों ट्रायंगल है, ऑब्वियसली दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ओके। अब जो अपॉन वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ट्रायंगल DEB, और यहाँ पर आ रहा है ट्रायंगल DEC। अब DEB और DEC को जरा ध्यान से देखो, देखो DEB ये वाला ट्रायंगल और DEC ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इन दोनों का बेस DE दोनों में आ रहा है, यानी कि ट्रायंगल DEC में भी और ट्रायंगल DEB में भी क्या आ रहा है, DE आ रहा है, दोनों में DE आ रहा है, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम है, ओके। तो नाउ ट्रायंगल DEB and triangle DEC have same base, okay, have same base, okay, दोनों का सेम बेस कौन सा है, DE, and
और क्या है, both lies between two parallel lines, क्या मतलब हुआ इसका, देखो दोनों ट्रायंगल जो है दोनों का बेस DE सेम है और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी कि देखो DE BC के पैरेलल है और दोनों ट्रायंगल क्या है, इन्हीं के बीच में आ रहे हैं। हमें पता है टू पैरेलल लाइंस कौन सी है, DE पैरेलल है BC, आपको गिवन है। ओके, तो दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल, दोनों का बेस सेम, दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। ओके, हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में एक थ्योरम थी कि prove that if the two triangles have same base and lies between two parallel lines then their areas is also, okay, तो मतलब they have same area, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, तो therefore क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो thus from equation number 1 and 2, तो देखिए 1 और 2 से क्या होगा, यहां से देखिए, यहां पर मैंने बोला ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहां पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये तो सेम है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो मतलब देखो ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल सेम थे, दोनों का एरिया भी सेम हो गया। अब हमने बोला यहां प्रूव कर दिया कि इन दोनों का भी एरिया क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, मतलब ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गया। अगर भैया लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगी। तो हेंस यहां से क्या होगा, हेंस AD over DB इस इक्वल क्या आ जाएगा, AE over EC, है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा था, ये सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो ये क्या आ गया, AD over DB AE over EC। क्यों, क्योंकि हमने बोला यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वेशंस की इक्वल हो गई थी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ओके जी, दिस इज योर BPT, शॉर्टकट में BPT, है ना। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ी सी कटपटी भी है, काफी बच्चों को इसको करने में दिक्कत आती है, आपको भी आएगी, शुरुआत में आएगी, एक बार करने से थ्योरम नहीं आती है, कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर फाइनली आपको आएगी। ओके, तो चलिए देखो एग्जाम में क्या होता है, ये थ्योरम अकेले नहीं आते। ओके, एग्जाम में ये थ्योरम अकेले नहीं आते, इसके साथ कई बार छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है। वो क्वेश्चन कैसे होगा, कौन सा क्वेश्चन ऐड करेंगे, देखिए उस क्वेश्चन को, मतलब बहुत माइनर सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है, स्टेट एंड प्रूव BPT आपने प्रूव कर दिया, देन इफ कोई क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन लेंगे, तो जैसे बोल रखा होगा कि इन ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल दे रखा है, सपोज कर लीजिए BCE है, ठीक है, और बोल रखा है हमें कि DE क्या है, पैरेलल है BC, ये भी बता रखा है, एंड इफ बता रखा है हमें कि इफ ट्रायंगल दे रखा होगा, ठीक है, अगर नहीं भी दे रखा होगा तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रायंगल यहां सपोज कर लेते हैं, ये ट्रायंगल है ABC, ओके, हमें बता रखा है कि DE क्या है, पैरेलल है BC के। अब इफ हमें क्या दे रखे हैं, 3 साइड्स, मतलब हमें दे रखा है AB = 2, EC सॉरी AD = 2 और DB = 3, ऐसे ही AE = 4, फाइंड EC। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस थ्योरम से रिलेटेड आता है, मतलब जस्ट आपको क्या होगा, ऐसे दे रखे होंगे ट्रायंगल, मतलब ये आपको 2 दिया हुआ है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है और EC नहीं दिया हुआ है, या कोई और साइड नहीं दे रखी होगी, तो आपको बोला जाएगा कि वो साइड फाइंड कीजिए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे कि एज इन ट्रायंगल ABC में क्या है, DE पैरेलल है BC, तो देयरफॉर बाय
तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं बीपीटी, बीपीटी ही आप लिख सकते हैं। क्या होगा एडी ओवर डीबी, एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू क्या होगा एई ओवर ईसी। अब देखिए एडी क्या है, एडी की वैल्यू 2 है, डीबी 3 है, एई 4 है, ईसी मालूम नहीं है। क्या करें यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ईसी कितना आ जाएगा ट्वाइस इनटू ईसी इज इक्वल टू 3 इनटू 4। चाहो तो वैल्यू डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो 3 इनटू 4 लिख दो भाई, है ना। तो यहां से ईसी किसके इक्वल होगा, वो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, हेंस ईसी क्या है 6 है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग मेरे ख्याल से इजीली करेंगे। सिंपल, दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो चले, मतलब ये था बीपीटी और बीपीटी से रिलेटेड एक आसान सा क्वेश्चन। देखो सेकंड थ्योरम, देखिए उन 4 में से नहीं है। ओके, जो 4 थ्योरम्स की मैं बात कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगली जो थ्योरम बता रहा हूं वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, लेकिन मैं बोलूंगा ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो नहीं उतनी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दूसरी थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 6.2। ओके, शॉर्टकट में बोले तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो बच्चों आपको क्या करना है, जो जितने भी क्वेश्चन है 6.2 के वो क्या है बीपीटी और उसके कन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो मतलब क्वेश्चंस आपको तब आएंगे जब आपको ये थ्योरम्स सही ढंग से पता होंगे। ओके, तो कन्वर्स में क्या करें, कन्वर्स में क्या होना चाहिए, देखिए कन्वर्स का मतलब क्या हुआ उल्टा, यानी कि देखो अगर हम बीपीटी को दोबारा रिमाइंड करें, बीपीटी में क्या बता रखा था कि कोई ट्रायंगल दे रखा है हमें रफली, है ना, सपोज कर लीजिए ट्रायंगल है एबीसी, इसमें हमें बोल रखा था कि इफ डीई क्या है, डीई क्या है बीसी के पैरेलल है, इफ डीई बीसी के पैरेलल है तो हमें प्रूव करना था एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू एई ओवर ईसी, ये हमें प्रूव करना था। तो कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, है ना, कन्वर्स मतलब है ही मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या होगा, कैसे होगा कि बोल रखा होगा कि इन ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल का नाम बदल देता हूं PQR, है ना, कि इन ट्रायंगल PQR में, है ना, PQR में क्या है, कोई लाइन है जो डिवाइड करती है टू साइड्स मतलब PQ और QR को एट M और N, ठीक है, M और N की उनको क्या करती है डिवाइड करती है, और कैसे डिवाइड करती है, PM ओवर MQ इसके इक्वल है PM ओवर NR, मतलब ऐसे है, ऐसे डिवाइड करती है, यानी कि सेम रेशो में डिवाइड करती है। अगर वो सेम रेशो में डिवाइड करती है तो आपको बोला जाएगा प्रूफ MM क्या है, देन MM क्या होगा पैरेलल हो जाएगा, MN पैरेलल हो जाएगा QR, है ना। तो ये हो गया कन्वर्स। ओके, बीपीटी में क्या बोला था कि, तो देखो बच्चों हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था कि DE पैरेलल है BC, इफ इन ट्रायंगल ABC में इफ DE पैरेलल है BC तो क्या होगा, तो होगा AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ओके, तो मतलब कन्वर्स, और इसमें देखो क्या है, इसमें बता रखा है कि इफ DE BC के पैरेलल है तो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC होगा, और कन्वर्स में क्या हो गया, इफ AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC है तो हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, दोनों में यही फर्क है। ओके, तो अब हम स्टेटमेंट पे चलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको बनानी भी आनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या होगा कि इफ अ लाइन, स्टेटमेंट में इफ अ लाइन पैरेलल, इफ अ लाइन पैरेलल नहीं होगा, क्या होगा डिवाइड्स, देखो पैरेलल में तो बीपीटी में है ना, इफ अ लाइन डिवाइड्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास क्या है, ट्रायंगल बना लेते हैं ना पहले, कोई ट्रायंगल है सपोज कर लीजिए। ओके, ट्रायंगल ले लीजिए ABC, ABC में क्या है, एक लाइन DE है, ओके, जो क्या कर रही है, टू साइड्स को डिवाइड कर रही है D और E पे, AB साइड को वो D पे इंटरसेक्ट कर रही है, AC साइड को E पे इंटरसेक्ट कर रही है, और कैसे इंटरसेक्ट कर रही है कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ओके, तो क्या बोलेंगे, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल,
in the same ratio, in the same ratio. Okay, so then prove that it is parallel to third side. Okay, it is parallel to third side, मतलब ये आपको प्रूफ करना है। बात क्लियर है? यानी कि उल्टा कर दिया टोटली बीपीटी से। बीपीटी में क्या था, डीई पैरेलल है बीसी, है ना, तो आपको प्रूव करना था AD over DB is equal to AE over EC, मतलब it divides the remaining two sides in the same ratio। इससे सेम रेशियो गिवन है। ओके, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन प्रूव दैट इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब हमें प्रूव करना है कि थर्ड साइड के पैरेलल है। ओके, तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले लिखना आपको गिवन, हमें गिवन क्या है। ओके, तो गिवन में आप बताएंगे कि इन ट्रायंगल ABC में क्या है, हमें पता है कि AD over DB is equal to AE over EC, ये हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि ये बोल रखा है ना, डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, है ना। ओके, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, जिसका मतलब हो गया AD over DB is equal to AE over EC। तो टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC। ओके, तो देखिए दो स्टेप, जैसे मैंने बताया किसी थ्योरम में क्या है, हमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट गिवन, सेकंड टू प्रूफ, थर्ड कंस्ट्रक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करें इस क्वेश्चन में, ओके क्या करें, तो देखिए हमें क्या करना होगा, ये सपोज कर लेते हैं कि लेट DE नॉट पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है, हम सपोज कर लेते हैं कि अगर नहीं है तो क्या है, तो लेट DE is not parallel to BC। ओके, लेट इफ DE is not parallel to BC, DE BC के पैरेलल नहीं है, तो देन ड्रॉ, कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो जिसका मैं नाम करूं, यहां से कोई लाइन DE डैश ड्रॉ करो। देखो मुझे टेढ़ी सी ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी E है, तो E से थोड़ा सा अलग बनानी पड़ेगी, है ना। तो ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। ओके, अब हमने क्या करा, हमने बोला कि DE BC के पैरेलल नहीं है, चलो तो DE डैश मान लेते हैं, DE डैश क्या है, BC के पैरेलल है। ओके, तो अब प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में क्या करें, सबसे पहले पीपीटी का इस्तेमाल होगा, कैसे कि इन ट्रायंगल ABC में हमें बोला गया है DE डैश पैरेलल है BC के, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने कैसा कंस्ट्रक्ट किया, सोचा, बनाया, लिखा, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अगर DE पैरेलल है BC, अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कभी भी किसी भी थ्योरम का जब हम कन्वर्स प्रूफ करते हैं ना, तो उसमें उस थ्योरम का इस्तेमाल जरूर होता है। फॉर एग्जांपल मैं अब बीपीटी का कन्वर्स प्रूफ करने जा रहा हूं, तो उसमें मुझे बीपीटी इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करूंगा तो उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, है ना, तो कन्वर्स में वो थ्योरम यूज होती है। ओके, तो thus therefore by बीपीटी, ओके, बीपीटी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, क्योंकि बोला गया इन ट्रायंगल एबीसी में DE डैश पैरेलल है BC, तो therefore by बीपीटी इसका मतलब हो गया AD over DB किसके इक्वल होगा, AE डैश ओवर E डैश C। ओके, अगर इसके ये पैरेलल है तो ये चीज होगी, क्यों, बीपीटी के अकॉर्डिंगली। ओके, इसको बन मान लो, बट वी है हमें क्या दे रखा है, हमें बता रखा है कि AD जो है, AD ओवर DB जो है वो किसके इक्वल है, AE ओवर EC। ये ऐसा में गिवन है, ये हमें गिवन है। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। अब क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखिए, ये AD ओवर DB, यहां पर भी AD ओवर DB, मतलब ये दोनों सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल्स होंगी, है ना। यहां से फिर थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। तो हेंस यहां तक तो क्लियर है ना, अब मैंने साफ कर दिया, अब नहीं भी क्लियर है तो दोबारा वॉच कर लेना मेरी वीडियोस, है ना। तो 10 फ्रॉम 1 and 2, 10 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड थी दोनों की वो इक्वल थी, तो इसका मतलब होगा दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, AE ओवर EC इज इक्वल टू होगा AE डैश ओवर E डैश C। ओके, मतलब लेफ्ट ऑफ साइंस दो थी 1 और इक्वेशन 2 की दोनों इक्वल थी। तो देखिए 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास क्या होगा, वी गेट AE अपॉन में EC इज इक्वल टू आ जाएगा AE डैश अपॉन में E डैश C। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 की दोनों इक्वल थी, इसका मतलब हो गया राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशंस की क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, सिंपल। अब क्या करें, बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड, मतलब दोनों इक्वेशन में क्या करो 1 ऐड कर दो। ओके, तो क्या होगा, इससे बनेगा हमारे पास AE अपॉन में EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C प्लस 1। ओके, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 लेके दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहां बन जाएगा EC और ऊपर आ जाएगा AE प्लस EC। सेम यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास E डैश C और ऊपर आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C। अब देखो एक चीज ज्यादा ध्यान से नोट करना, AE प्लस E डैश C क्या बना, वो बन गया हमारे पास AC, है ना। देखिए दोबारा क्या करा हमने, AE प्लस EC, जब पूरा ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियस AC बनेगा, है ना। नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा EC। सेम राइट हैंड साइड में देखो AE डैश प्लस E डैश C, ये E है ना, लग रहा है थोड़ी टेढ़े मेढ़े है, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है। AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, इसको भी ऐड करेंगे तो भी क्या बनेगा, AC अपॉन में E डैश C। यहां से देखो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा 1 ओवर EC इज इक्वल टू 1 अपॉन में E डैश C। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E डैश C इज इक्वल टू क्या होगा, EC के इक्वल ही होगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके E डैश C किसके इक्वल आ गया, EC के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि E और E डैश दोनों क्या है, एक ही जगह पर है, दे कॉन्साइड ईच अदर, है ना। तो हेंस जो हमने E डैश माना था वो क्या है, कॉन्साइड विद E। ओके, तो यहां से प्रूफ हो जाता है, क्योंकि हमने यहां से प्रूफ हो जाएगा कि DE किसके पैरेलल है, BC के, हेंस DE पैरेलल है BC। ओके, तो देखो इसमें ज्यादा प्रूफ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस अजीब सा है, अटपटा सा है, सो थोड़ा सा याद रखना, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करा था हमने, कंसेप्शन में हमने सपोज करा था कि इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC देन ड्रॉ अनदर DE डैश व्हिच इज पैरेलल टू BC। ओके, हमने मान लिया कि E डैश का कोई अलग पॉइंट है जिसके कारण ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई थी तो उसकी वजह से AD ओवर DB इज इक्वल टू आ गया AE ओवर EC, क्यों, बाय BPD। और बट हमें गिवन था कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर E डैश EC, है ना। तो वहां से फर्स्ट और
सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, AE ओवर EC इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C। अब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या करा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया बाय एडिंग 1 टू बोथ इक्वेशन, इस तरफ भी 1 इस तरफ भी 1 ऐड करा। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद देखा AC AC सेम आ गया, ये कैंसिल कर दिया और ये बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल आ गए और ये दोनों इक्वल आएंगे, इससे प्रूफ होता है कि E और E डैश एक ही जगह पर हैं, मतलब इक्वल है। ओके, तो हेंस इसका मतलब हो गया कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, तो ये क्वेश्चन थ्योरम नंबर 2 बीपीटी का कन्वर्स है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो देखो जैसे कि मैंने बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए मेनली रिजल्ट कि रिजल्ट में क्या होता है, बीपीटी का मतलब क्या होता है और बीपीटी के कन्वर्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है सिंपल सा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ना, जिसमें कि हमें प्रूफ करना याद आता है कि आपको कंडीशंस गिवन होती हैं और हमें बताना होता है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है, प्रूफ करना है आपको, है ना। तो क्या करें, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें गिवन है सेकंड पार्ट, आपको बताना है कि इफ E and F are the points on the side PQ and PR of triangle PQR, यानी कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, सपोज कर लीजिए ट्रायंगल है PQR। ओके, E और F कोई लाइन है, ये E है, ये यहां पर F है और आपको साथ में दे रखा है, बता रखा है कि PE जो है 4 सेंटीमीटर, EQ 8 सेंटीमीटर। ओके, PE 4 सेंटीमीटर और EQ 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी है ना, गलत बोला, 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही PF 8 और FR 9 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको बताना है, स्टेट करना है कि क्या EQR के पैरेलल है या नहीं है, आपको बताना है कि EF पैरेलल है QR और नॉट। ओके, तो वो आपको प्रूफ करना है, कैसे करें। सबसे पहले हम देखिए, हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये गिवन में लिख लेना इन ट्रायंगल PQR में जो भी हमें गिवन है। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले PE ओवर में EQ निकालना, PE कितना है 4, EQ कितना है 4.5, है ना, तो इसमें रिवीजन तो नहीं होगी ना, इसका पॉइंट का टाइम ऊपर लग जाएगा, ये बन जाएगा 40 ओवर 45। अगर आपको 5 के टेबल से कटिंग कर लेंगे तो 8 ओवर 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ओवर 9, है ना। सेम दूसरी तरफ क्या निकालेंगे, PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, PF कितना है 8, FR कितना है 9। ओके, तो thus we see हमारे पास क्या आता है, हमें इजीली पता लग रहा है कि PE ओवर में EQ इसके इक्वल है, PF ओवर में FR दोनों इक्वल है 8 ओवर 9। ओके, तो thus by the converse of BPT, thus by the converse of BPT। ओके, आप बोलोगे BPT के कन्वर्स से क्या होगा, EF पैरेलल होगा QR, तो यही आपको प्रूफ करना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन बट थ्योरम के साथ आता है, ऐसे तो ये बहुत माइनर 1 नंबर में आएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर थ्योरम आपके साथ आता है तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्लस उनसे रिलेटेड ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर इसमें कोई कमी पेशी रह रही है तो भी मुझे बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।